हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको इमरजेंसी प्रोविजंस का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। यानी कि कल की वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 352 की फिफ्थ क्लोजेस को कंप्लीट किया था। अभी हम इस वीडियो के अंदर 6 क्लोज से लेकर के 9 क्लोज को डीपली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हम फिफ्थ क्लोज को कंप्लीट कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आपको मेरी फर्स्ट यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस की फर्स्ट वीडियो को देखना होगा। ये इमरजेंसी प्रोविजंस के ऊपर सेकेंड वीडियो है। तो आइए 6 क्लोज को हम कम्प्लीटली देखते हैं। तो आप भी अपना बेयर एक्ट सामने रख सकते हैं। मेरे पास मेरा बेयर एक्ट है, तो आप इसकी 6 क्लोज को खोल सकते हैं। तो इसमें बोल दिया गया है कि जो मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, वो स्पेशल मेजोरिटी होगी, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा होगा। वो क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। तो इसमें साफ तौर पे बता दिया गया है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। एक कंडीशन तो ये दी गई है। सेकंड कंडीशन दी गई है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेजोरिटी का जो प्रोविज़न है वो बताया गया है। क्या होगा, सेम ही राज्यसभा के अंदर होगा। और जब दोनों से अप्रूवल हो जाता है तब इसको इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। तो हमारी ये क्या बताती है, 6 क्लोज बताती है। आइए हम 7th क्लोज को समझते हैं। 7th क्लोज में क्या समझाया गया है। 7th क्लोज में ये समझाया गया है कि जब ऐसा होता है कि मेजोरिटी से इमरजेंसी लागू हो गई है, इमरजेंसी लागू होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अब भी नॉर्मल स्थिति हो चुकी है, सामान्य स्थिति बन चुकी है देश में। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिस वजह से आपातकाल को लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो उद्घोषणा को वापस ले सकेंगे। जब उद्घोषणा वापस ली जाती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कौन सी मेजोरिटी होगी, उसके लिए साधारण बहुमत होता है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको वापस ले लेंगे। तो सिर्फ यही बात बताई गई है कि साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत होता है 50% से अधिक उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों द्वारा। ठीक है, तो दोनों क्लोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। 6 भी हो चुकी है, 7th भी हो चुकी है। आइए अब समझते हैं 8th क्लोज को। 8th क्लोज में ये बताया गया है कि जो हमने 7th क्लोज में देखा कि साधारण बहुमत द्वारा आप इमरजेंसी को वापस ले सकते हैं, तो उसे वापस लेने के लिए यानी कि साधारण बहुमत लेने के लिए जो अनुमोदन रखा जाता है उसके लिए लोकसभा अपनी एक तरीके से परमिशन देती है, अपनी कंसेंट देती है। यानी कि जो लोकसभा है उसके 110 सदस्य जो होंगे, तो 110 मेंबर्स जो होंगे वो अपनी कंसेंट दे देते हैं और उसके बाद आप वो अनुमोदन ले सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है। लेकिन इसमें आगे की ये बताया गया है कि इसमें 2 कंडीशन है। तो जो 110 सदस्य होते हैं जब वो अपनी कंसेंट देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लिखित में देंगे, रिटर्न में देंगे। ठीक है, इसकी भी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर जो लोकसभा है वो सेशन में है तब तो किसको जाएगा, वो जाएगा स्पीकर को। ठीक है, और अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तब जाएगा वो प्रेसिडेंट को। और ऐसी स्थिति हो जाने के बाद चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वो क्या करेंगे, 14 डेज के अंदर स्पेशल मीटिंग यानी कि स्पेशल सेशन रखेंगे इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ बताई गई है हमारी 8th क्लोज के अंदर। अब आती है हमारी 9th क्लोज। देखो 9th क्लोज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी जो है वो कितनी बार लगी है और कब कब लगी है। तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। कब कब लगी है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। पहली बार जो लगी थी वो 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी। ठीक है, जब भारत और चाइना का युद्ध था। उसके बाद दूसरी बार जो लगी थी वो लगी थी भारत और पाक के युद्ध में, वो लगी थी 1971 से 77 तक। और जो थर्ड लगी थी वो लगाई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी 1975 के दौरान। तो इसमें क्या हुआ था, अब 9th क्लोज को हम किस तरह से कोरिलेट करते हैं उसको समझते हैं। जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी, जो इसमें पहले प्रोविज़न था आंतरिक अशांति के बेस पे उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी। तो इस बात की बहुत ही आलोचना हुई थी एक तरह से। तो
विरोध किया गया था, तो जब विरोध किया गया था तो उस वक्त 38वां संविधान संशोधन हुआ था। और 38वां संविधान संशोधन करने के बाद, क्योंकि विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि ऑलरेडी वॉर के बेस पे इमरजेंसी लागू थी, जो ही हमारी 1971 से लेकर के 77 वाली इमरजेंसी थी वो लागू थी। तो भाई बोला गया था कि भाई जब पहले से ही इमरजेंसी लागू है तो फिर दोबारा आंतरिक अशांति के बेस पे लाने की क्या ज़रूरत है। तब इस प्रोविज़न को इसमें डाला गया था और ये कहा गया था कि इसमें क्या है, कोई भी कंडीशन हो साथ ही साथ, मतलब ये जो 3 कंडीशन दी गई हैं तो ये एक साथ किसी भी तरीके से 2 बार इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल वॉर के बेस पे लगे तो हम सशस्त्र विद्रोह के आधार पे नहीं लगाएंगे या बाह्य आक्रमण के आधार पे नहीं लगाएंगे, किसी भी आधार पर एक साथ दो बार या 3 बार इमरजेंसी लगाई जा सकती है साथ ही साथ। तो ये अभी तक हमने देखा कि 9 क्लोज किस तरह हमारी कंप्लीट होती है। तो आज हमने देखा हमारा आर्टिकल 352 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट इमरजेंसी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।